हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्लांट लेआउट कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्लांट लेआउट को अफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट आप देखते हैं, फर्स्ट होता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्लांट लेआउट में नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, सेकंड है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, बेसिक मैनेजरियल पॉलिसीज एंड डिसीजन, नेचर ऑफ प्लांट लोकेशन, टाइप ऑफ इंडस्ट्री प्रोसेस, टाइप ऑफ मैथड्स ऑफ प्रोडक्शन, नेचर ऑफ मशीन्स, क्लाइमेट, नेचर ऑफ materials, type of machines, human factors and working conditions और characteristics of the building। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें कि आप प्रोडक्शन से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट्स के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक्स भी अवेलेबल है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अब इन सभी फैक्टर्स को हम डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट आता है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट होता है कि जिस प्रोडक्ट को कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसको हम देखते हैं कि वो कैसे अफेक्ट करता है प्लांट लेआउट को। लाइक स्टेशनरी लेआउट ये बहुत सूटेबल होता है कि हेवी प्रोडक्ट्स को इसके लिए लाइन लेआउट को यूज़ करें, जो कि बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। ये लाइट प्रोडक्ट होते हैं, स्मॉल होते हैं और ये इजीली मूव किए जा सकते हैं एक मशीन से दूसरे मशीन, और ये मोर अटेंशंस ले सकते हैं। साथ ही में आपको यहाँ पे ध्यान दिया जाता है कि एक मशीन से दूसरे मशीन में, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशंस में कैसे मटेरियल्स की हैंडलिंग होती है। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि किस नेचर का आपका प्रोडक्ट है, आप कैसी हेवी मशीन्स बना रहे हैं, कोई छोटा स्टेशनरी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लांट के लेआउट को डिसाइड करना होगा। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। आप कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपने कुछ स्टैंडर्डाइजेशन सेट किए किसी भी प्रोडक्ट के जो कि अफेक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप के लेआउट्स को। तो जो स्टैंडर्डाइजेशन तो वो कमोडिटी का जो भी मैन्युफैक्चरर है कि वो लार्ज स्केल पे लाइन पे किस टाइप का लेआउट है, तो आप किस टाइप के लेआउट को अडॉप्ट करते हैं। मतलब आपकी जो प्रोडक्शन का वॉल्यूम है वो डिसाइड करते हैं कि आप किस टाइप के लेआउट को यूज़ करेंगे। टाइप्स ऑफ लेआउट का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है बेसिक मैनेजरियल पॉलिसीज़ एंड डिसीजन। किस टाइप का लेआउट है वो डिपेंड करता है कि आप मैनेजमेंट की क्या पॉलिसीज़ रखते हैं, कैसी कमोडिटी को, किस टाइप का प्लांट का आपका साइज़ है, कितनी क्वालिटी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या स्कोप है कि आप उसका एक्सपांशन कर सकते हैं, कितने एक्सटेंड तक प्लांट को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्या अमाउंट होता है स्टॉक का जो कि आप कैरी करते हैं, और ये डिफरेंट काइंड की एम्प्लॉयज़ की फैसिलिटीज़ क्या आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें आप डिसाइड करते हैं प्लांट के बेसिस पे। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ प्लांट लोकेशन कि किस टाइप का साइज़ और शेप है किसी भी पर्टिकुलर साइट का जहाँ पे कि प्लांट लोकेटेड है। नेचुरली ये अफेक्ट करता है कि किस टाइप का आपका लेआउट है, क्या आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं आपके स्पेस का। एग्जांपल कि अगर आपकी जो साइट है वो रेलवे लाइन के नियर है तो आपका अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए जनरली लेआउट का कि आप रिसीव और शिपिंग वहीं से कर सके, बेस्ट फ्लो का आपके प्रोडक्शन का। तो प्लांट जब भी आप देखें तो आपको उस साइड, तो जहाँ पे रेलवे लाइन जा रही है आपको उस साइड पे आपके प्लांट को स्टेब्लिश करना होगा। अगर आपकी स्पेस नेरो है तो आपके प्रोडक्शन की प्रोसेस क्या लेंदी है, क्या जो भी आपके प्लांट का लेआउट है आप उसको कैसे अरेंज करते हैं उस सीक्वेंस को। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं ये दो डायग्राम, अगर आपकी स्क्वायर शेप में होती तो इन और आउट की प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा कि इधर से इन हुआ और इधर से आउट हो। वहीं अगर आपका रेक्टेंगल है, अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा है तो आप इस इन करके और ऐसे प्रोसेस करके आउट कर सकते हैं। तो आपको प्लांट की लोकेशन के अकॉर्डिंग देखना होगा कि आपके पास कितनी लोकेशन अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ इंडस्ट्री प्रोसेस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप इन्फ्लुएंस करते हैं किस प्लांट लेआउट की आपकी क्या चॉइस होगी। तो जनरली लेआउट के अकॉर्डिंग आप अरेंजमेंट करते हैं मशीन्स का, वर्क सेंटर्स का, वर्कमैन का, जिनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, इंटरमीडिएट और कंटिन्यूस।
इंटरडिपेंडेंट ये टाइप की इंडस्ट्री जहाँ पे कि मैन्युफैक्चरर डिफरेंट कंपोनेंट डिफरेंट मशीन इस इंडस्ट्री को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पार्ट्स को कि क्या रिक्वायरमेंट है मार्केट की उनकी नीड के अकॉर्डिंग। इनमें कुछ एग्जांपल है कि इंडस्ट्री लाइक शिप बिल्डिंग प्लांट्स हो सकते हैं। इस टाइप की इंडस्ट्री के लिए फंक्शनल लेआउट बेस्ट होता है। वही सेकेंड टाइप की इंडस्ट्री जो कि कंटिन्यूस इंडस्ट्रीज होती है जो कि रॉ मटेरियल को लाती है और किसी फिनिश प्रोडक्ट्स को बनाती है। इस इंडस्ट्रीज़ में मेनली एनालिटिकल या सिंथेटिक्स होता है। तो ये एनालिटिकल इंडस्ट्री जिसमें कि आप रॉ मटेरियल में ब्रेक करते हैं, सेवरल पार्ट्स में प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है लाइक ऑयल हो सकता है या फिर शुगर रिफाइनिंग। तो ये कुछ होते हैं जो कि एनालिटिकल इंडस्ट्री जिसमें आपके डिफरेंट पार्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होता है। वहीं नेक्स्ट आता है सिंथेटिक इंडस्ट्रीज जहाँ पे कि आप मिक्स हो सकता है दो या दो से ज़्यादा मटेरियल को आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एक प्रोडक्ट होता है, फिर आप प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन को अप्लाई करते हैं, सेवरल पार्ट्स होते हैं, फिर आप फिनिश प्रोडक्ट्स को बनाते हैं लाइक सीमेंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो ये एग्जांपल है। तो इस टाइप की इंडस्ट्री लाइन लेआउट को यूज़ करती है जिसमें कि कंटिन्यूसली प्रोसेस होती है या कंटिन्यूसली प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट आता है किस टाइप के मेथड को आप यूज़ करें प्रोडक्शन के लिए। जॉब शॉप प्रोडक्शन मतलब आप पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं। बेच प्रोडक्शन के आप कुछ बेचे इसमें प्रोडक्शन बनाते हो। लास्ट आता है मास प्रोडक्शन जिसमें कि आप बल्क क्वांटिटी में सेम तरह के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये आपने पहले भी देखा होगा कि मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन के वीडियोस में। तो आप प्लांट का लेआउट उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। अगर जॉब शॉप प्रोडक्शन है आपको डिफरेंट तरह के टूल्स मशीन्स को रखना होगा। बैच प्रोडक्शन है तो आप कुछ डिफरेंट टाइप के प्लांट बना सकते हैं ABCD प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। और मास प्रोडक्शन है तो आपको एक ही टाइप की मशीन्स को बल्क में यूज़ करना होगा। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ मशीन। जो भी मशीन या इक्विपमेंट्स है वो कैसे अफेक्ट करते हैं प्लांट के लेआउट को। मशीन्स हो सकती है बहुत हेवी वेट वाली जो कि नॉइस क्रिएट करती है एटमॉस्फेयर पे। तो आपको देखना है कि स्टेशनरी लेआउट रीजनेबली हम एडॉप्ट कर सकते हैं। हेवी मशीन जनरली फिक्स करना होता है ग्राउंड फ्लोर पे ताकि आप ऊपर की फ्लोर पे उनको नहीं ले जा सकते और उनको फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत हाई वेट वाली मशीन होती है। तो जितनी आपके पास स्पेस होती है उन मशीन्स का आप सही तरीके से यूज़ करें और आप इस तरीके से लेआउट को डिसाइड करें कि आप वहाँ पे कोई एक्सीडेंट ना हो। नेक्स्ट आता है क्लाइमेट। जो भी प्लांट का लेआउट उसमें आपको टेम्परेचर, एल्यूमिनेशंस, एयर की फैसिलिटीज़, डिफरेंट फैक्टर्स जो भी आपकी मशीन्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नीडेड है आपको उनको देखना होगा। आपको टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखना होगा। जो भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए सूटेबल आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना होगा। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ मटेरियल। आपको डिज़ाइन करना है क्या स्पेसिफिकेशन है मटेरियल की, क्या क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है मटेरियल की, कैसे कॉम्बिनेशन को आप यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है जब भी आप लेआउट की प्लानिंग करते हैं। तो आपको मटेरियल स्टोरेज, स्पेस, वॉल्यूम, वेट ऑफ रॉ मटेरियल, फ्लोर लोड कैपेसिटीज़ देखना है, सीलिंग की हाइट देखना है, क्या मेथड होगी स्टोरिंग की। तो ये आपको सारी चीज़ें जो भी आपका प्रोडक्ट आप बना रहे हैं या जो आपका मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग देखना होगा। फ्रूट जूस बनाने की फैक्ट्री तो आपको बहुत ज़्यादा स्टोरेज का ध्यान रखना होगा कि कोल्ड स्टोरेज उनके लिए बने रहें, वो ख़राब ना हो। तो इस तरीके से जो भी आपका नेचर का मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होगा। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ मशीन। ये मशीन्स और इक्विपमेंट जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस के अकॉर्डिंग होते हैं। तो आप कौन से टूल्स को यूज़ कर रहे हैं। हर मशीन्स और इक्विपमेंट डिफरेंट टर्म्स रहती हैं इनकी कि क्या स्पीड है, मटेरियल हैंडलिंग की क्या प्रोसेस है। जो भी फैक्टर्स है वो प्रॉपर कंसिडरेशंस में हो। चूज़ करना है आपको पर्टिकुलर टाइप के लेआउट को और आपका हर कैपेसिटी और मशीन्स के साथ कितना इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है। तो जब भी आप प्रोडक्ट लेआउट डिसाइड करते हैं तो आपको इस चीज़ को देखना होगा। कुछ मशीन्स जो कि आप नहीं यूज़ कर सकते उनकी कैपेसिटी बहुत हाई होती है। तो आपको जो भी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है उसके अकॉर्डिंग टाइप ऑफ मशीन को चूज़ करना होगा। अगर आपको हाई वॉल्यूम में प्रोडक्शन करना है तो आपको हाई कैपेसिटी वाली मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट आता है ह्यूमन फैक्टर और वर्किंग कंडीशंस। जो मेन होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होता है प्रोडक्शन का। तो आपको स्पेशली कंसीडर करना है सेफ्टी और कंफर्ट को।
जब भी आप लेआउट की प्लानिंग करते हैं कि स्पेसिफिक सेफ्टी के आइटम्स को आप देखें, फ्री फ्लोर को देखें, वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हो उनको देखें। तो जब भी आप लेआउट को डिसाइड करते हो तो आप वर्कर्स की कंफर्टनेस को देख के उनके लिए रेस्ट रूम, ड्रिंकिंग वाटर और अदर सर्विसेज जितनी भी उनको फैसिलिटीज़ चाहिए उसके लिए आपको प्लांट लेआउट के अंदर सफिशिएंट स्पेस छोड़नी होगी ताकि वर्कर्स फ्रीली मूवमेंट कर सकें। तो आपको ह्यूमन फैक्टर्स और वर्किंग कंडीशंस का भी ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिल्डिंग, कि जो भी आपने बिल्डिंग ली है उसका कैसा शेप है, वो कैसे एरिया में, ओपन है या कवर एरिया में है, कितने नंबर ऑफ स्टेयर्स है वहाँ पे, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, एलिवेटर है, पार्किंग एरिया है। तो जब भी प्लांट लेआउट का आप डिसीजन ले तो आपको ये सारे फैक्टर्स देखने होंगे ताकि लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम नहीं हो, उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होना चाहिए। साथ ही में बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। जब भी लेआउट का प्लान बना होगा आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग या एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग, उसी तरीके से उसका कंस्ट्रक्शन किया जाना चाहिए। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्लांट लेआउट के इस वीडियो में आपने पढ़ा डिफरेंट फैक्टर्स जो कि प्लांट लेआउट को अफेक्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।